इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्डअप देखें, एयरफोर्स चीफ बोलता, फिर आर्मी चीफ बोलता। भारतीय आर्मी चीफ ने ये जो बात की है, हम अगली दफा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे, विल इरेज पाकिस्तान फ्रॉम मैप, हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। उनके भारतीय आर्मी चीफ ने भी मीडिया टॉक की और वो कहते हैं कि जी भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है, बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे, और वो कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता भी है कि नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। मतलब नेवी वाली साइड से भी ये एडवेंचर की कोशिश करेंगे, खैर वो इन्होंने करना ही करना है। अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पर 2 अतराफ से हमला किया गया है और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी को बुला लिया है। पाकिस्तान इज मूविंग टेरर टारगेट्स, वी विल हिट देम वेयर एवर। अफसोस की बात यह है कि ये जंग जो है ये फैलेगी। पाकिस्तान को 2 दिन में 2 धमकियां मिल चुकी हैं। राजनाथ सिंह है, उसने कहा है कि एनी एक्शन विल रिसीव डिसाइसिव रिप्लाई दैट विल चेंज पाकिस्तान हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और चीन ने पाकिस्तान से अपनी राहें जुदा की, जारी मंसूबों पर फंडिंग रोक दी, फील्ड मार्शल के प्लान बुरी तरह ठप हो रहे हैं। मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय आर्मी चीफ के बड़े बयान से पाकिस्तान काफी सहमा बैठा है। श्री गंगानगर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कहा, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में संयम रखा है, अब की बार भारत में संयम नहीं रहेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना होगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही यह मौका मिलेगा। सेना प्रमुख शुक्रवार सुबह घड़साना के गांव 22 MD में आर्मी छावनी में पहुंचे थे। सेना प्रमुख ने यह खास तौर पर कहा कि इस बार पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में चर्चा करा कि पहले इंडियन एयर चीफ ने और फिर इंडियन आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया है, जिससे पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। अब आज ही उनके भारतीय आर्मी चीफ ने भी मीडिया टॉक की और वो कहते हैं कि जी भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले जो बर्दाश्त किया था अब नहीं करेंगे और वो कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता भी है कि नहीं। और इसके बाद अब जो कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहा है, क्या इसकी कड़ियां आपस में मिलती हैं? तो आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है, बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज़ उन्होंने कही है। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली। ये सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ को, मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना, मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह ये है ना कि मोदी साहब को इन चीज़ों की समझ है कि यार जब तक ये चीज़ें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीज़ें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती, तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। सो वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि पाकिस्तान जो है ना उन्हें इंगेज रखो, कीप पाकिस्तान इंगेज। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज रखें, और अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते, अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते तो फिर क्या होगा जी। सो अब लेट्स सी। मैं तो इस चीज़ का वो हामी हूँ कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि वन वे और दी अदर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और हमें ये धमकियाँ मत दें जनरल साहब। पाकिस्तान को 2 दिन में 2 धमकियां मिल चुकी हैं।
एक तो कल राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ऐसा है, आप जरा सीधे हो जाओ, जो ये सर क्रीक के अंदर कर रहे हो उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में शो करा, मैंने दिखाया क्या क्या चीजें वहां पर हो चुकी हैं। 31st 32nd क्रीक बटालियन और ये सब इन लोगों ने रेज करी है, और वहां पर ये जो इक्विपमेंट लेके आए हैं उसके ऊपर बड़ी क्लियरली वार्निंग दी गई है। अब पाकिस्तानी डिफेंस फोरम्स और इन जगहों में आप जाके थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, इनका मानना ये है कि भाई भारत वहां पर हैवी आर्मर नहीं लेके आ सकता, तो इट्स अ लिटिल इजी फॉर देम टू डू समथिंग स्टूपिड देयर। यही चीज 1965 में भी हुई थी, जहां पाकिस्तानी आर्मी कच्छ में घुस गई थी। ठीक है, कई जगहों के अंदर थोड़े बहुत आर्मर शार्मर लेके आए थे, कुछ पोस्ट इन लोगों ने लिए थे, उसके बाद हमारी बीएसएफ ने और हमारे ट्रूप्स ने इनकी बैंड बजाई थी वहां पर। नाउ देखिए, उस टाइम पे टेरेन लॉजिस्टिक्स इनको थोड़ा फेवर करता था, क्योंकि इनकी रेलवे लाइन आती थी बादिन के पास तक, और बादिन थोड़ा सा उससे नॉर्थ पड़ता है, कल मैंने आपको दिखाया था, वहां तक रेलवे लाइन आती थी, इनका रोड नेटवर्क ठीक ठाक था। आज वो चीज इतनी अच्छी नहीं है। आज हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा विच बी मच 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 मोर फास्टर, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच बेटर। जैसे कल मैंने आपको दिखाया कि कच्छ बॉर्डर के ऊपर एकदम एक रोड बनाई गई है, विच इज अ ब्यूटीफुल रोड। अभी 2023 में उसको दोबारा दैट्स अ न्यू प्रोजेक्ट जिसको आगे लेके गए एकदम राइट टिल द लास्ट पोस्ट, एंड उसको इनॉग्रेट करा है। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर इज मच बेटर। बट इनके डिफेंस फोरम्स के अंदर अगर आप देखें तो ये काफी उत्सुक हैं कि कहीं ना कहीं कुछ उस रीजन के अंदर कुछ किया जाए। जस्ट एफआईआई क्रीक, सर क्रीक एक 96 किलोमीटर की ट्राइबल हिस्ट्री है, जो बेसिकली कराची और भारत के गुजरात के बीच में पड़ती है, ये रन ऑफ कच्छ के अंदर। वहां पर एक छोटा सा डिस्प्यूट भी है हमारा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि ये जो ये पाकिस्तानी ये लोग बोलते हैं कि भैया हम यहाँ घुस जाएंगे, हम वहां घुस जाएंगे। देखिए, एक चीज इनको याद होनी चाहिए कि भारत की प्लानिंग के हिसाब से अगर यहाँ पर घुसेंगे, द ओनली थिंग इंडिया इज गोइंग टू डू इज क्रिएट किल कॉरिडोर्स। किल कॉरिडोर्स होता क्या है? किल कॉरिडोर्स होते हैं कैसे करके फनल बना देते हो, वेयर यू गॉट योर ट्रूप्स हियर एंड यू लीव अ स्मॉल गैप ओपन, जहां पर आप फोर्स करते हो एनिमी को घुसने के लिए, एंड बेसिकली वहां पर आपकी पूरी आईएसआर के साथ कनेक्टेड योर गन्स एंड एवरीथिंग आर पोजीशन, एंड दे गेट मैसेकर्ड देयर, एंटायर थिंग गेट्स मैसेकर्ड। एंड ये बड़ा क्लियर है कि हमने भी काफी वहां पर प्रिपरेशन करी है, हमारे इक्विपमेंट एंड दिस एंड दैट हैज आल्सो गॉन अप। देखिए, लेट्स लुक एट व्हाट यस राजनाथ सिंह जी ने कल बोला। आज जो आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर आप देखें जिस तरह से आर्मी चीफ ने बड़ा एक जो स्टेटमेंट दिया है कि साहब पिछली बारी हमने एक थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया था, वी शोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रेंट, एंड मैं आपको ये उनका स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं ताकि वी कैन एक्चुअली डिस्कस दिस फर्दर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल पुट दैट अप। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, एंड इसके अंदर से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा।